जो साहब जिन्होंने ये ऐसा फैसला दिलाया, आज वो चूरू ज़िले में जाने की पोजीशन में भी नहीं है, पहुंच भी नहीं पा रहे कि खुद तो कुछ कर नहीं सके चूरू ज़िले के लिए आज तक कुछ, और जो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की बात को पार्टी ने सुनी और मुझे मौका नहीं दिया गया। वही सबसे बड़े कारण रहे हैं कि चूरू की आवाज़ को दबाने का काम किया है, सिर्फ अपनी आवाज़ ऊंची रखने के लिए। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कोई मन से नहीं जाता। कभी पिताजी का टिकट काट दिया जाए, कभी 19 में मेरा टिकट काट दिया जाए। जिस व्यक्ति की फोटो के बिना चूरू के अंदर कोई पोस्टर नहीं बना इन बीते हुए 30 सालों में, आज वो पोस्टर से गायब है। तो प्रजातंत्र की आप हत्या तो नहीं कर सकते, उस एसेंस को तो आप खत्म नहीं कर सकते। अब आप पार्टी भी छोड़ चुके हैं, क्या लगता है किसका? तो व्यक्ति के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते भी हैं उनकी सोच कैसी है। तो राजेंद्र राठौड़, बिल्कुल आप सही समझते हैं। इतने सालों से आप लगातार जिस पार्टी का विरोध कर रहे थे, अब उसी पार्टी के लिए वोट मांगना, जिस तरह जनता के एक स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि तो ये कांग्रेस की तरफ से आपके पास न्योता है या आप खुद चलकर कांग्रेस के पास? खड़गे साहब, उनका पॉजिटिव अप्रोच थी और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया जो मैंने उसको स्वीकार किया। कि कांग्रेस का जो कैडर है इस वक्त वो आपको सपोर्ट करेगा? जरूर करेगा जी। और कांग्रेस में आप किस लीडर से प्रभावित होकर आए हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं मेरी जनता की भावनाओं को लेकर आया हूँ। आप भी जब बीजेपी में थे आपका भी यही कहना था कि 400 सीटें हम निकाल कर लेकर आएंगे। 25 का जो सपना है वो तो बहुत दूर हो गया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है राहुल गांधी, उनको लेकर क्या? बहुत कुछ हार्ड वर्क वो भी कर रहे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कसवा जी। राहुल जी, पंजाब केसरी पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल कसवा जी एक बेबाक नेता है। एक बेबाक नेता की उनकी छवि है, आप जानते हैं, और बीजेपी से लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन अब पार्टी बदलकर कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस से इस बार लोकसभा का चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं। तो राहुल जी, लगातार इंटरव्यूज़ में कई जगह आपसे सवाल पूछा गया कि टिकट कटने के पीछे किसका हाथ था। अब आप पार्टी भी छोड़ चुके हैं, क्या लगता है किसका हाथ है? चूरू लोकसभा के से मैं 2 बार का सांसद हूँ। हमारे ही लोकसभा से एक व्यक्ति का हमेशा से ही मेरे परिवार के पीछे की जो नफरत थी, जो पिछले 15 साल से जग जाहिर है। कभी पिताजी का टिकट काट दिया जाए 2014 के अंदर, उस बात को ऊपर लेकर चले। कभी 19 में मेरा टिकट काट दिया जाए और 2023 में हद होगी जब कि जो स्टेट लीडरशिप थी उस स्टेट लीडरशिप ने एक तरफा दूसरी आवाज़ सुनना ही बंद कर दिया। तो उन्होंने उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाते हुए टिकट का कटवाने के लिए अपना वीटो यूज़ किया। जनता की आवाज़, जनता के बीच में रहने वाले लोग जो विकास के कार्य करवा रहे थे, जो सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों तक लेके आ रहे थे, जो हर मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाते थे, जो मुद्दा चूरू लोकसभा क्षेत्र से संबंधित था, ऐसे लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच रही है कि खुद तो कुछ कर नहीं सके चूरू ज़िले के लिए आज तक कुछ, इतने बड़े पदों पर रह के देख लिया और जो कर रहे हैं उनको आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की बात को पार्टी ने सुनी और मुझे मौका नहीं दिया गया, और जिस रूप में नहीं दिया गया वो बहुत हर्टफुल था। तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया, और व्यक्ति के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते भी हैं उनकी सोच कैसी है, पूरा स्टेट जानता है उनको, और वही सबसे बड़े कारण रहे हैं कि चूरू की आवाज़ को दबाने का काम किया है, सिर्फ अपनी आवाज़ ऊंची रखने के लिए। तो राजेंद्र राठौड़, बिल्कुल आप सही समझते हैं, वही है। अच्छा सर, चूरू में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पहले भी कमज़ोर नहीं थी, अपना एक अलग दबदबा था कांग्रेस का चूरू में, और अब आपकी एंट्री, तो क्या लगता है वहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है क्या इस बात को हजम कर पाएंगे जो वहाँ पे ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे? देखिए, हमने कभी द्वेषता के साथ राजनीति करी नहीं। एक लंबा सफ़र रहा है पिताश्री का, हमेशा सबके साथ में हमारा कभी ऐसे रिश्ते हमारे ख़राब कभी रहे नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरी टीम है, और जो लोग जिनका मेरे साथ जुड़ाव है, वो कांग्रेस के साथ में जब मैंने कांग्रेस परिवार का जब मैं हिस्सा बना हूं, तो ज़रूर उनको मजबूती प्रदान करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सभी विधायक जो कांग्रेस के हैं सब बहुत पॉजिटिव हैं, और खुले उन्होंने मेरे साथ देने का विश्वास पार्टी को भी दिया है और लोगों को भी दिया है। मुझे ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती। मुझे लगता है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने हमेशा नो नॉनसेंस पॉलिटिक्स करी है। डेवलपमेंट को ही लेके चलाऊं तो मैं शायद किसी को चुभा भी नहीं आज तक, सिवाय एक व्यक्ति के।
तो सर जिसका इतने सालों से आप लगातार जिस पार्टी का विरोध कर रहे थे, अब उसी पार्टी के लिए वोट मांगना कैसे? देखिए, प्रजातंत्र है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कोई मन से नहीं जाता। मेरी पोजीशन की मैं बात करूंगा, हर व्यक्ति की अपना अपना मायना, अपना अपना सोच होता है। लोग आते भी हैं, मैंने 10 साल दिए हैं एक पार्टी के अंदर। मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय का भी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और नड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके नेतृत्व में मैंने आगे काम भी किया है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैंने भी वर्क किया है। मेरा वो एक अच्छा मेरा कल था, मैं उसके बारे में कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मेरा रिजल्ट रहा हो या कोई भी इस बारे को बात को किस तरह भी पेश करे। पर परिस्थितियां बदली हैं और जनता की आवाज़ दबी है। अगर जिस तरह जनता के एक स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूं, मैं उनकी आवाज़ को सुनूं। 8 तारीख की जो मेरे घर पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन सब का वन वे थॉट यही था कि आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है और हमें कांग्रेस पार्टी का सब परिवार में हम शामिल होंगे, हमें वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और काफ़ी उनका इनविटेशन भी इतना पॉजिटिव था कि मुझे वो मेरे जनता की आवाज़ को सुनना ही पड़ा। तो ये कांग्रेस की तरफ से आपके पास न्योता है या आप खुद चलकर कांग्रेस के पास गए? माहौल ऐसा ही बना कि जहाँ पे वो 8 तारीख की आवाज़ पूरे स्टेट में अच्छी तरह गई और काफ़ी लोगों ने देखा, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहा। और उस कम्युनिकेशन से पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनका पॉजिटिव अप्रोच थी और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, जो मैंने उसको स्वीकार किया है। तो सर अब किन चुनावी मुद्दों के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं? हम प्रजातंत्र की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। हम प्रजातंत्र की खूबसूरती है पीपल्स वॉइस। हम आज भी एक डेवलपिंग नेशन है और इस डेवलपिंग नेशन के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर पब्लिक रेलवे का एक रेल पटरी का वो हिस्सा होती है जिसको रोज़ प्रजातंत्र से काम पड़ता है, और एक पॉलिटिशियन स्लीपर का काम करता है। और स्लीपर मजबूत हो तो पटरियां बदली नहीं जाती। तो अगर आप कि पब्लिक को लगता था कि ये व्यक्ति हमारे लिए हाईवेज लेके आ रहा है, नई रेल चला रहा है, हमें इतना बीमा दिलवा रहा है, हर मुद्दे के लिए ये खड़ा रहता है। आज अखबार में खबर आती है कि आज सांसद राहुल कसवां इस मंत्री से मिले। आज सांसद राहुल कसवां इस अधिकारी के पास में बीमा की चर्चा कर रहे थे। आज सांसद राहुल कसवां ने नई डीपीआर की घोषणा करवाई है चूरू शहर और सादुलपुर शहर में रिंग रोड के लिए। आज सांसद राहुल कसवां ने एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 चूरू से लेकर जलंधर का सैंक्शन करवाया। तो ऐसे के अंदर जब जनता इस बात को लिए खुश है, तो प्रजातंत्र की आप हत्या तो नहीं कर सकते, उस एसेंस को तो आप खत्म नहीं कर सकते कि कोई एक व्यक्ति कान में उंगली लगे सोचे कि नहीं है, इसको टिकट नहीं देनी। जो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। तो मैं नहीं समझता कि, और जनता उसी से आघात है। जनता का आप गुस्सा देख सकते हैं कि आज जो साहब जिन्होंने ये ऐसा फैसला दिलाया, आज वो चूरू जिले में जाने की पोजीशन में भी नहीं है, पहुंच भी नहीं पा रहे। चूरू के अंदर भाजपा के उम्मीदवार ने उनका पोस्टर से नाम ही हटा दिया, फोटो ही हटा दी उनकी, क्योंकि उनको पता है कि गुस्सा पब्लिक का इनके प्रति कितना है। जिस व्यक्ति की फ़ोटो के बिना चूरू के अंदर कोई पोस्टर नहीं बना इन बीते हुए 30 सालों में, आज वो पोस्टर से गायब हैं। एक पब्लिक मीटिंग में नहीं जा पा रहे, न गांव का टूर कर पा रहे हैं। और जो उन्होंने अपनी हरकत से जो पार्टी का नुकसान तो किया ही किया है, पार्टी को अंधेरे में रख के जो कार्य किया, आज पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है कि इनके कारण बहुत गलत फैसला लिया गया है। और वो आज आइए चूरू में, जनता आपका स्वागत करना चाहती है, जनता आपसे मिलना चाहती है, आपकी भावनाओं को सुनना चाहती है। मैं हर दिन इंटरव्यू देता हूँ, कभी जवाब दीजिए। आप हर दिन माइक पकड़ लिया करते थे। जो व्यक्ति पिछले 3 महीने में तो मेरे लिए कहा करता था कि क्या मेरे लिए शब्द यूज़ नहीं किए गए, और जैसे ही टिकट मिली तो उनको ये याद आया कि राहुल कसवां ने तो बहुत अच्छा काम किया 10 साल में, हम दोनों मिलकर जिताएंगे। तो मैं तो साथ नहीं रह पाया, आप तो आओ, आप तो आके साथ दो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। तो सर क्या आपको वाकई ये भरोसा है और आपको लगता है कि कांग्रेस का जो कैडर है इस वक्त वो आपको सपोर्ट करेगा? जरूर करेगा जी, और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, और जनता करेगी। जनता के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। लोग ये इलेक्शन को खुद लड़ेंगे। और तारानगर का इलेक्शन आपने देखा होगा, पब्लिक ने इलेक्शन लड़ा था, और ये भी इलेक्शन पब्लिक ही लड़ेगी। तो सर कांग्रेस में आप किस लीडर से प्रभावित होकर आए हैं और क्या वजह है कि आप उससे प्रभावित हुए? देखिए, फिलहाल तो मैं मेरी जनता की भावनाओं को लेकर आया हूँ। मेरे जनता का विचार, जो मेरी जनता की सोच थी, उनका जो दर्द था, मैंने लोगों की नम आंखें देखी हैं, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं, मैंने
लोगों के, जब लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा, जब मैं 8 तारीख गया तो मैं वो वार्मथ देखी है, तो मैं उनसे ही प्रभावित हूँ और मैं उन्हीं के लिए मैंने ये फैसला लिया है। गोविंद सिंह डोटासरा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें भी आपको लेकर सवाल पूछा गया उनसे, तो उनका कहना था कि जब हमारे लोग भी तो जाके बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो बीजेपी के लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो आप सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच होती है और राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे पल आ जाते हैं। हमारे 33 साल बाद आए हैं, कईयों के 5 साल बाद ही आ जाते हैं, कईयों के शायद आते ही नहीं। तो ये तो अलग अलग व्यवस्था है और बस दुख है, सफोकेशन है कि जिन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया और जिस लोगों ने दिलाया, ये है, इस बात का मलाल तो है ही, पर ज़रूरत है, ज़िंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ना होता है और हम जनता के लिए चुने जाते हैं, जनता की आवाज़ बन के जाते हैं। 22 लाख लोग लगभग वोट डालेंगे इस बार और वो अपनी आवाज़ चुन के भेजना चाहते हैं। वो जनता का वो एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लीग से थोड़ा हटकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो इशू चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट निकल के आया है और क्लियरिटी होगी पब्लिक एट लार्ज में। इलेक्शंस के अंदर जाने से पहले ये चीज़ क्लियर हुई है, तो पब्लिक को अभी इस चीज़ का पता लगे कि कितने बॉन्ड्स आए, कौन कौन सी कंपनीज ने लिए, कैसे कैसे किस किसने इसको एनकैश करवाया। तो पॉजिटिव मूव है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, मोदी सरकार जो है वो 400 सीटों का दावा कर रही है लगातार। आप भी जब बीजेपी में थे, आपका भी यही कहना था कि 400 सीटें हम निकाल कर लेकर आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें हैं जो निकाल सकता है मैं बीजेपी? पिछले 10 दिन से सिर्फ चूरू के बारे में, चूरू लोकसभा के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि चूरू के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुझे चुना गया है और कांग्रेस इस बार हर हालत में चूरू के अंदर जीत के जाएगी। अच्छा, ये तो आपने चूरू की बात करी। अगर ओवरऑल मैं सिनेरियो की बात करूं तो क्या लगता है परिणाम अब क्या रहने वाला है? मैंने भी इसे मंथन नहीं किया, पर मुझे इतना एक फील तो मुझे ज़रूर आ गई है। हमारा बॉर्डर का इलाका है हरियाणा का और शेखावटी बेल्ट, इवन गंगानगर हनुमानगढ़ तक हम देख सकते हैं। 25 का जो सपना है वो तो बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है। राजस्थान में 25 तो नहीं आएंगे, बाकी स्टेट कंट्री वाइड मैंने मंथन नहीं किया है, यानी बिना मंथन के बोलने को उचित नहीं। तो सर, पॉलिटिकल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, पार्टी छोड़ने को लेकर कितना प्रेशर रहा? मतलब क्या आपकी जो मनोस्थिति थी वो क्या रही होगी जब आप बीजेपी पार्टी छोड़कर, क्योंकि आपके पिताजी भी बीजेपी से कनेक्टेड रहे, तो उससे बाहर निकलना उस चीज़ से कितना मुश्किल रहा? देखिए, 6 दिन मुश्किल इस बात के रहे कि कोई जवाब तो दे दे कि हमारा गुनाह क्या है, कहाँ कमी रही, क्या हमारे काम में कमी थी, क्या व्यवहार में कमी थी, क्या हमने सरकार की नीतियों का कोई पालना नहीं कराए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो कार्य दिए एक सांसद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, कहीं वहाँ चूक हुई। वो ही एक दुख इतना बड़ा था कि जो पब्लिक में उस चीज़ का एक आक्रोश बना और पब्लिक में भी इस चीज़ की बहुत उनकी भी जो भावनाएं थी बहुत हर्ट हुई। वो इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ बड़ी हो गई। फिर छोड़ना न छोड़ना, क्योंकि आपको तो निकाला ही जा चुका था, तो इसलिए ये हर्टफुल तो है ही, पर पब्लिक की वॉइस इम्पॉर्टेंट होती है और नेतृत्व में के साथ भी और प्रजातंत्र में भी वो वॉइस जो नहीं सुन पाते वो लोग सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो पंजाब केसरी के जरिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें जनता को, चूरू की जनता को? मैं चूरू लोकसभा से कहना चाहता हूँ कि जो परिवार पे और जो मुझ पर आपने विश्वास रखा है, मैंने उस विश्वास पे कार्य किया है, काम किया है। आप लोगों के बीच में रहकर आपके मुद्दों को उठाता रहा हूँ और जिन हालातों में जो एक व्यक्ति विशेष ने अपनी जो एक सोच है, जिस हल्की सोच के साथ में उनकी राजनीति हमेशा रही है, उस सोच के साथ में आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश करी है। हम फिर उठे हैं, कांग्रेस के परिवार का हिस्सा बने हैं, पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, अपने को उम्मीदवार बनाया है। सब लोग मेहनत करेंगे और करारा जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल। राहुल जी, राहुल के जरिए राहुल से एक आखिरी सवाल, जो केंद्रीय नेतृत्व है राहुल गांधी, उनको लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत कुछ हार्ड वर्क वो भी कर रहे हैं और पब्लिक में कनेक्ट उनका भारत जोड़ो यात्रा भी रही और अब जो यात्रा चल रही है, बहुत ज़्यादा उनकी एक इमेज यूथ में बदली है और जो यूथ का प्रोग्राम लेके उन्होंने अपना जो एजेंडे में लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा हलचल यूथ के अंदर है। जो अप्रेंटिसशिप है, जिसमें आप यूथ को जो ग्रेजुएट होगा और उस पर्टिकुलर डिग्री तक होगा, उसको आप जॉब देने की बात करते हो,
और 30 लाख नौकरियां की मैं समझता हूं कि बहुत एक मास्टर स्ट्रोक है, यूथ को बहुत मोटिवेट करेगा। और मुझे यही इसी को भी एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि इलेक्शंस में से रिजल्ट पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। तो ये थे राहुल जी हमारे साथ, चूरू से लोकसभा सांसद, और अब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा स्थितियां क्या कुछ रहती है, लेकिन राहुल जी पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।